हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में 6th चैप्टर है नॉमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, तो उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि मैच द एप्रोप्रिएट पेयर्स। यहाँ पर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला कांगसिया, तो वो मेनली क्या करते थे कि सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स को बेचा करते थे। नॉमेडिक ट्राइब्स, तो इसमें से आपको नॉमेडिक ट्राइब्स को ढूंढकर बोलना है। तो यहाँ पर पविया, गुड्डी एंड वंसफोर्डा। थर्ड है कि वनजारा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स एंड कमोडिटीज में वो एंगेज थे। फोर्थ है मालधारी, तो पीपल लिविंग इन अ नेस। उसके बाद डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, तो मियाना, वाडेर एंड डाफेर, तो उसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद fill in the blanks, the tribes which are continuously migrating from one place to another are called nomadic or denotified tribes। कि जो ट्राइब्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है कि माइग्रेशन कर रही है, स्थलांतर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे नॉमेडिक या डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर जानते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल्स have been set up for the educating the children of a nomadic and denotified tribes। nomadic and denotified tribes के बच्चों को पढ़ाने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल एंड होटल है वो सेटअप की गई। थर्ड, कलेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज was recognized as वनजार। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स, the government has announced the housing loan scheme for the nomadic people। गवर्नमेंट है उसने हाउसिंग लोन स्कूल है वो नॉमेडिक पीपल के लिए अनाउंस की, तो वो फॉल्स। सेकंड देखिए नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स लाइक नट, बजाणिया, कांगसिया लिव इन गुजरात, तो वो गुजरात के अंदर, तो क्या आंसर आएगा ट्रू। द नट बजाणिया लिव्स इन अ नेस्ट, तो फॉल्स आएगा। तो शाहजहां हैज मेंशन अबाउट द वर्ड ऑफ वनजार इन हिज राइटिंग, तो वो आएगा फॉल्स। उसके बाद देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन द नॉमेडिक पास्टोरलिस्ट एंड द परमानेंट फार्मर के बीच में कौन सी चीज़ें हैं वो हम कह सकते कि एक्सचेंज होती थी और क्यों। The nomadic pastoralist used to buy grains, cloth, utensils and other item from the permanent farmer। permanent farmer से वो क्या बाय करना चाहते थे, तो के grains, cloth, utensils and other item and in return they used to give them item। और रिटर्न में वो क्या देते थे, तो के वूल, घी एटसेट्रा, जो फॉरेस्ट आइटम भी देते थे। एंड in this way the goods were exchanged between the nomadic pastoralist and permanent farmer। second देखिए state the efforts made by the government for the development and upliftment of the nomadic ट्राइब्स। गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहला देखिए कि इन 1952 आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरेटेड दिस नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स फ्रॉम द ब्लैक एक्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट 1870 and enacted by the British government and give them the respectable status of denotified tribes। in 1952 के अंदर भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, जो ब्रिटिशरों का जो एक्ट था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, उसमें से उसे मुक्त किया और रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। सेकंड क्या किया, तो कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर गवर्नमेंट कंडक्टेड अ स्पेशल स्टडी। गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टडी कंडक्ट की
एंड प्रिपेयर डिटेल्ड रिपोर्ट, और 2008 के अंदर डिटेल रिपोर्ट है वो तैयार किया। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दे वर गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इस रिपोर्ट के थ्रू उसे नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर एक स्टेटस दिया और उसे ह्यूमन राइट्स दिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ स्पेशल प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नोमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स बाय प्लेसिंग दैम इन द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स। उसे स्पेशल प्लान के थ्रू है वो उसे सम्मिलित किया और बैकवर्ड ट्राइब्स के अंदर प्लान किया। द प्लान्स इंक्लूड्स द मैटर टू मेक दैम परमानेंट एंड स्पेशल residential school and hostels have been set up for the children of their caste। अभी गवर्नमेंट ने स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल है उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड एफर्ट्स टू मर्ज द सच ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू द सम स्पेशल स्कीम एंड फॉर दैट अपलिफ्टमेंट। कई सारे स्पेशल स्कीम्स एंड प्लान है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए है वो लागू करवाई गई। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड एन एटमोसफियर टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट बाय द प्रोवाइडिंग देम द फैसिलिटी एजुकेशन हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग। उसको जो हाउसिंग की फैसिलिटी हेल्थ है एजुकेशन है इस तरह की फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड की गई। थर्ड है Why had the Rabaris मालधारी ऑफ द कच्छ टू माइग्रेट इन समर। मालधारी है उसको कच्छ के अंदर हम कह सकते हैं कि समर में उसने माइग्रेट क्यों करना पड़ा। तो मालधारी रबारीज ऑफ कच्छ डिपेंड ऑन एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लाइवहुड। रबारीज जो मालधारी कच्छ के थे उसे मेनली जो अपने लाइवहुड के लिए किसके पर डिपेंड रहना पड़ता था तो कि एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड रहना पड़ता था। और वो क्या रखते थे कि शीप गोट एंड कैमल। मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द कच्छ इज डेजर्ट, देयर इज अ वेरी लेस रेनफॉल हियर इन द मॉनसून। अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कच्छ का डेजर्ट इलाका है और वहाँ पर मॉनसून में भी बहुत ही कम बारिश होती है। देयरफॉर इन द समर देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो समर के अंदर बहुत ही कम पानी रहता है और शॉर्टेज रहती है। एंड फॉर्डर इन द कच्छ देयरफॉर इसीलिए कच्छ के जो मालधारी है उसको समर के दौरान है वो पानी की तलाश में और फॉर्डर की तलाश में है वो लाइव स्टॉक है उसको बचाने के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। फोर्थ देखिए व्हाट वाज द ट्रिक्स परफॉर्म बाय द नट टू एंटरटेन पीपल। नट के द्वारा लोगों को एंटरटेन करने के लिए कौन सी ट्रिक है वो परफॉर्म करते हैं। द नट परफॉर्म द ट्रिक्स लाइक मैजिक ट्रिक्स, वॉकिंग ऑन अ रॉक, वॉकिंग ऑन अ स्टिक एज वेल एज द फिजिकल स्किल है वो लोगों को दिखाते हैं। हाउ वेर द वनजारा इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। वनजारा है वो इकोनॉमी के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है तो वनजारा वेर was the most important nomadic caste of India. Sultan Alauddin Khilji of Delhi. Sultan used Vanzar to transport grains and goods to the market of Delhi. Alauddin Khilji है वो दिल्ली का सुल्तान वनजारा को ग्रेन्स के एंड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में लाने के लिए उसकी मदद लेता था। इन द टाइम ऑफ मुगल एम्पीरियर जहांगीर वनजारा यूज्ड टू लॉर्ड and sold grains in the city. During the war, the Vanzara used to bring grains and goods for the Mughal army through ox cart. Ox cart के थ्रू है वो वनजारा क्या करते थे कि ग्रेन्स एंड गुड्स है वो मुगल आर्मी के लिए सप्लाई करते थे। एंड मोर ओवर वनजारा यूज टू टेक मैनी गुड्स फ्रॉम द इंडियंस टू द एशियन मार्केट के अंदर ये मेनली ट्रांसपोर्ट करते थे। एंड दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ये वनजारा इंडिया एंड वर्ल्ड के बीच में एक लिंक की तरह थे। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वनजारा है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे थे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म करते हैं। थैंक यू।